अनदर बैड डे फॉर रोहित शर्मा। राहुल और जडेजा की दो बेहतरीन पारियां और लास्ट में आकाशदीप का बहुत ही आउटस्टैंडिंग छक्का पैट कमिंस को। आइए बात करते हैं एक्शन पैक्ड फोर्थ डे ऑफ ब्रिस्बेन टेस्ट की। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट समाचार। लास्ट में जब आकाशदीप ने छक्का मारा और उस पे जो विराट कोहली का रिएक्शन था, उसने आज के दिन को थोड़ा सम अप कर दिया है। मतलब फॉलो ऑन हमने बहुत ही मुश्किल से बचाया है, लेकिन फिर भी लास्ट में ऑस्ट्रेलिया के कंधे झुके हुए दिखे। मतलब जब हम ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे, पूरा ड्रेसिंग रूम बुमराह और आकाशदीप के स्वागत के लिए खड़ा था। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने जो पहले 4 दिन डोमिनेट करा था, लास्ट में आते आते ऑस्ट्रेलिया के कंधे बिल्कुल ही झुके दिख रहे हैं। बात करें आज के दिन की शुरुआत से, तो रोहित शर्मा एक बार फिर फेल हो गए हैं। पैट कमिंस ने बहुत ही अच्छे से रोहित शर्मा को ट्रैप करा। पहले शॉर्ट बॉल पे उनको थोड़ा सा चकाया और उसके बाद अगली बॉल थोड़ी आगे करी, जिसपे रोहित शर्मा एज लगा बैठे। मतलब रोहित शर्मा को आउट करने के बाद जो पैट कमिंस का सेलिब्रेशन था, वो बहुत ही टाइम बाद कुछ ऐसा सेलिब्रेशन देखने को मिला। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद आते हैं रविंद्र जडेजा, और उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया है कि भारत के बाहर पिछले कुछ सालों में वो वन ऑफ द टॉप बैटर्स हैं इंडियन टीम के लिए। राहुल और जडेजा की पार्टनरशिप इतनी बेहतरीन थी कि दोनों बिल्कुल ही कंफर्टेबल दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बाकी बल्लेबाज किसी और पिच पर बैटिंग करके गए हैं और राहुल और जडेजा किसी और पे बैटिंग कर रहे हैं। मतलब दोनों की तरफ से एक भी कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल शॉट दिखा नहीं और दोनों बिल्कुल ईज के साथ खेल रहे थे। केएल राहुल ने भी ये बता दिया है कि पिछले कुछ समय में भारत के बाहर वो भारत के टॉप बैटर है। पूरी सीरीज में चाहे अब तक केएल राहुल के बैट से शतक नहीं आया है, लेकिन वो इकलौते ऐसे बल्लेबाज दिखे हैं जिन्होंने पूरी ईज और कंफर्टनेस के साथ ऑस्ट्रेलियन बॉलर को खेला है। और 83 के स्कोर पर जब वो आउट हुए तो आप उनको थोड़ा सा अनलकी कह सकते हैं, क्योंकि स्टीवन स्मिथ ने बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा उनका स्लिप में। दिन की पहली बॉल पर स्टीवन स्मिथ ने बिल्कुल सीधा कैच छोड़ा था और लास्ट में उन्होंने अपने आप को रिडीम करा इतना बेहतरीन कैच पकड़ के। राहुल के जाने के बाद नीतीश रेड्डी ने भी थोड़ा टाइम स्पेंड करा जडेजा के साथ, लेकिन उसके बाद पूरा शो था रविंद्र जडेजा का। इतना बेहतरीन खेला है उन्होंने, और नेथन लायन को तो स्पेशली बहुत ही अच्छे स्ट्रोक खेले हैं। रविंद्र जडेजा पिछले कुछ हाल फिलहाल में भारत के बाहर जाके बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। पिछले कुछ साल में भारत जब भी सेना कंट्रीज में खेला है, रविंद्र जडेजा फर्स्ट चॉइस स्पिनर के तौर पर खेले हैं, क्योंकि उनकी जो बैटिंग है उसने हमेशा भारत को नीचे आकर कुशन दिया है। इस टेस्ट सीरीज में भारत ने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करा और जडेजा की जगह सुंदर और अश्विन को उनसे पहले मौका दिया, लेकिन पहले 2 मैच में वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फेल होने के बाद भारत ने वापसी करी रविंद्र जडेजा के पास और उन्होंने डिलीवर करके दिया है इस मैच में भी। मेरे हिसाब से अब जब T20 वो खेल नहीं रहे हैं, वनडे भी बहुत लिमिटेड होते हैं, रविंद्र जडेजा को पूरी की पूरी कंसंट्रेशन अपने टेस्ट मैच करियर को लेके देने चाहिए, क्योंकि जितनी उनकी फिटनेस है, आराम से 4-5 साल और खेल सकते हैं वो। और पूरा श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि अगर वो इतना खेल गए तो जो उनके करंट स्टैट्स हैं, करियर खत्म होते होते वो दुनिया के टॉप ऑलराउंडर बन जाएंगे टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद भारत पर फॉलो ऑन बचाने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन क्या बैटिंग करी है जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने। जसप्रीत बुमराह ने तो जो पैट कमिंस को छक्का मारा है, उस बॉल पे तो केएल राहुल और रोहित शर्मा को भी फंसाने की कोशिश करी थी पैट कमिंस ने, और उन लोगों ने स्ट्रगल भी करा। लेकिन क्या छक्का था जसप्रीत बुमराह का। और उसके बाद आकाशदीप ने जो पंचेस मारे हैं, और जब फॉलो ऑन बचाया भारत ने, और भारतीय ड्रेसिंग रूम का जो रिएक्शन था, वैसा रिएक्शन बहुत टाइम बाद देखा है मैंने। और जैसे ही हमने फॉलो ऑन बचा लिया, लास्ट बॉल पर जो आकाशदीप ने पैट कमिंस को छक्का मारा, उस पे पूरी टीम इंडिया, स्पेशली विराट कोहली ड्रेसिंग रूम से बाहर आकर वो छक्का देखते हैं और क्या रिएक्शन था। और जैसे ही हम ड्रेसिंग रूम की तरफ जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप को जाते देखते हैं, पूरी की पूरी टीम बाहर आ जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कंधे जो इस 4 दिन के टेस्ट मैच में ऊपर थे और ऑस्ट्रेलिया पूरा चढ़कर खेल रहा था, ये दिन खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डाउन दिख रहा है और उनके कंधे झुके बता रहे हैं कि भारत ने ये टेस्ट मैच को थोड़ा सा अलग मोड़ दे दिया है। क्योंकि ड्रॉ की तरफ जा रहे इस टेस्ट मैच में अब तीनों रिजल्ट पॉसिबल है। सुबह तो ऑस्ट्रेलिया को आके पहले इंडिया को ऑल आउट करना पड़ेगा। जो लीड अभी अराउंड 190 रन की है, मान लीजिए कि इंडिया 10-15 रन में आउट भी हो जाता है और 180 रन के करीब लीड रहती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया को ये सोचना पड़ेगा कि कितने ओवर वो बैटिंग करें और भारत को कितने ओवर वो लास्ट में दे कि हम उनको ऑल आउट कर पाए। ये टेस्ट मैच अब रोमांचक मोड पर खड़ा हो गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पहले तो टारगेट देना है।
180-90 रन की लीड, और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया कितने रन चाहेगा भारत को देने और कितने ओवर में, वो भी बहुत मायने रखेगा। क्योंकि कल के खेल में 98 ओवर्स होने हैं और ओवरकास्ट कंडीशंस होने की वजह से हो सकता है कि कुछ ओवर्स बर्बाद भी हो जाएं। मान लीजिए कि 80 ओवर का खेल होता है तो ऑस्ट्रेलिया को ये सोचना है कि अगर वो 25-30 ओवर खेलता है तो भारत को कम से कम 300-350 का उन्हें टारगेट देना ही पड़ेगा। और अगर इसमें पेच ये भी है कि अगर वो भारत को 50-60 ओवर दे देते हैं 300-350 का टारगेट चेज करने के लिए, तो यू नेवर नो, क्योंकि अगर भारत को 50-60 ओवर में 300-350 का टारगेट मिला है तो भारत बना भी सकता है, क्योंकि भारत फिर इस मैच को टेस्ट नहीं वनडे की तरह खेलेगा। और वनडे में चेज मास्टर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, दैट इज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी फॉर श्योर। अगर भारत चेज करने पे आया तो रोहित शर्मा, मैं आपको अभी भी बता दूं, नंबर 6 पे नहीं आएंगे, वो जाएंगे एज ओपनर। और सेकंड इनिंग में यशस्वी जायसवाल का भी एवरेज बहुत बढ़िया है। तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा देखना पड़ेगा कि या तो वो अभी से सोच के जाएं कि हम मैच ड्रॉ के लिए जाएंगे, अब हम भारत को हराने का सोचेंगे भी नहीं। और अगर ये करना है उनको तो वो पूरा दिन भी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो अगर टारगेट देने का सोच रहे हैं तो उनको ये थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा कि 40-50 ओवर में भारत को 300 के करीब का आप टारगेट नहीं दे सकते। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही रिस्की हो जाएगा। और ये मैच अब इवनली पॉइज्ड हो गया है आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की वो लास्ट वाली इनिंग के बदौलत। तो कल का दिन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो लेट्स सी कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को अब कैसे अप्रोच करता है। सारा का सारा टेस्ट मैच उनकी अप्रोच पे अब डिपेंड करता है, क्योंकि भारत को अभी बैकसीट लेनी है और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा कि अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं तो वो दोनों तरफ जा सकता है। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया कल पूरा दिन बैटिंग कर लेगा तो आराम से टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। क्या होता है कल, लेट्स सी टुमारो।